हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल ट्यूटोरियल्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स। जो चाइल्ड डेवलपमेंट है ये हमारा सीटेट और टेट एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो आइए इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि ये है क्या और इससे किस टाइप से क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो यहाँ पे पहले हमें चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में समझना है, जिसमें कि हमें देखना है कि जब किसी बच्चे का भी कोई डेवलपमेंट जब होता है किसी बच्चे का, तो वो किस टाइप से होता है, कितनी स्टेजेस में होता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 4 स्टेजेस होती है मेनली। जो है वो चाइल्ड डेवलपमेंट 4 स्टेजेस में डिवाइड किया है, लेकिन अलग अलग जो है जैसे अलग अलग जो साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने अपनी अपनी थ्योरी दी है। तो किसी ने जो है 5 स्टेज में डिवाइड किया है, एडिक्सन जो है उन्होंने 8 स्टेजेस में डिवाइड किया है। तो उसको भी हम बाद में डिस्कस करने वाले हैं। मेनली जो है जो सबसे पहले मेन लिया जाता है तो वो क्या होता है, उसमें जो है हम मेनली 4 स्टेजेस में देखते हैं जो कि यहाँ पे दे रखी हैं। फर्स्ट है हमारी प्रीनेटल पीरियड, मीन्स बिफोर बर्थ, जब मीन्स बच्चे का जन्म होता है तो उससे पहले जो 40 वीक्स का टाइम होता है वो होता है प्रीनेटल पीरियड। नेक्स्ट क्या है हमारा, इन्फेंसी है। तो इन्फेंसी जो है वो 2 ईयर्स तक रहती है, मीन्स 0 to 2 ईयर्स तक जो है वो हमारी इन्फेंसी रहती है। फिर चाइल्डहुड है थर्ड हमारा। तो चाइल्डहुड 2 से 12 साल तक रहती है। इसमें 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, उसके लिए कोई ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 2 to 11 भी कहीं पे देखने को मिलता है, या 2 to 12 भी हम कह सकते हैं कि चाइल्डहुड का जो टाइम पीरियड है वो 2 to 12 है। और जो फोर्थ लास्ट है जो मेनली हम ऐसे ही देखते हैं, तो उसमें क्या है, एडोलसेंस आता है, जो कि 12 ईयर्स से 19 ईयर्स तक मानी जाती है। तो इसमें क्या है, जो प्री नेटल पीरियड है जो हमारा फर्स्ट वाला है, उसमें जो है बच्चे का सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट होता है बिफोर बर्थ, मीन्स उसके जन्म से पहले। जहाँ पर पूछा जाए अगर क्वेश्चन कि मीन्स बच्चे का सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट कहाँ पे होता है, किस एज में होता है, कौन से पीरियड में होता है, तो प्री नेटल पीरियड में होता है। अगर बिफोर बर्थ मीन्स जन्म के पहले पूछ रहा है, तो अगर पूछ रहा है कि बच्चे के जन्म के बाद उसका सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट कौन सी स्टेज में होता है, तो आप क्या ऑप्शन में लगाएंगे, तो आप लगाएंगे इन्फेंसी, जो कि हमारी फर्स्ट यहाँ पे फर्स्ट स्टेज होगी आफ्टर बर्थ, और जो कि वैसे मेन में देखा जाए तो हमारी सेकेंड स्टेज है यहाँ पे। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे इसी के बारे में कि जो हमारी जो इन्फेंसी थी इसको हम टॉय एज भी कहते हैं। यहाँ पे लिखा है दिस एज इज ऑल्सो नोन एज टॉय एज। तो जो इन्फेंसी है उसको टॉय एज भी कहते हैं, क्योंकि बच्चा खिलौनों से खेलता है। और इसमें लिखा है फास्टेस्ट डेवलपमेंट आफ्टर बर्थ, मीन्स बच्चे के जन्म के बाद सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट जो है वो इसी स्टेज में होता है, इन्फेंसी स्टेज में, जो कि 0 to 2 ईयर्स मानी जाती है। फिर क्या है, इसमें मेन सेंस बेस्ड लर्निंग होती है। इसमें क्या है, बच्चा सेंसेस के थ्रू सीखता है। सेंसेस आर टीचर्स, मीन्स सेंस के थ्रू सीखेगा। आप छुओगे तो वो ऐसे करेगा, मीन्स आप कुछ पकड़ाने की कोशिश करोगे तो वो पकड़ेगा, ठीक है। तो वो सेंस से सीख रहा है कि सुन के आपको रिप्लाई देता है, बोलते हो तो बच्चा हंसता है, स्माइल देता है, तो वो सब मीन्स क्या है कि वो सेंस के थ्रू सीख रहा है। हमारे 5 सेंस है वो तो आपको पता ही होंगे। नेक्स्ट क्या है, बैबलिंग। और इस स्टेज में बच्चा जो कुछ भी बोलता है वो बैबलिंग उसको कहा जाता है, कि जो भी बच्चा वर्ड्स निकालता है या जो भी करता है वो, तो उसको बैबलिंग कहते हैं। नेक्स्ट हमारी स्टेज है चाइल्डहुड। इसमें क्या है, इसमें 2 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट क्या है हमारा अर्ली चाइल्डहुड, और सेकंड क्या है हमारा लेटर चाइल्डहुड। तो फर्स्ट जो अर्ली चाइल्डहुड है वो 2 to 6 ईयर्स की है, और जो लेटर चाइल्डहुड है वो कौन सी है, कितने ईयर्स तक मानी जाती है, वो 7 to 12 मानी जाती है। कहीं कहीं पे 7 to 11 भी आपको दिख जाएगा, तो उसमें ज़्यादा परेशान मत होइएगा। तो अब इसके बारे में जान लेते हैं कि चाइल्डहुड एज में जो अर्ली चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड जो इसके 2 पार्ट्स हैं, इसमें कौन कौन सी मीन्स इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और क्या क्या होता है। तो अर्ली चाइल्डहुड की बात कर लें, जो कि 0 से नहीं है बल्कि 0 to 2 तो इन्फेंसी थी। अर्ली चाइल्डहुड 2 to 6 ईयर्स मानी जाती है। इसको हम प्री गैंग एज भी कहते हैं, और प्ले एज, प्री स्कूल एज, क्वेश्चनिंग एज, तो ये सारे जो हैं इसके अलग नाम हैं, मीन्स दूसरे नाम, सेकंड नेम्स जो इसके हम कह सकते हैं। कि आपको जैसे क्वेश्चन पूछ लिया गया कि अर्ली चाइल्डहुड को और किस नाम से जानते हैं, तो प्री गैंग एज है, प्री स्कूल एज है, या प्री एलिमेंट्री एज है, तो वो भी आपको ऑप्शन में दे सकता है। तो उसमें आपको सबको टिक लगाना है।
अगर आपको पूछ लिया कि अर्ली चाइल्डहुड में ये ऑप्शन दे दिया, पहला प्री गैंग एज, प्ले एज, स्कूल एज और क्वेश्चनिंग एज, तो स्कूल एज नहीं आएगा क्योंकि स्कूल एज आएगा लेटर चाइल्डहुड में। यहाँ पे प्री स्कूल एज दे रखा है, तो प्री स्कूल एज अगर नहीं है, खाली स्कूल एज है, तो वो आपका रॉन्ग आंसर माना जाएगा। ठीक है, तो और पूछा क्या था कि अर्ली चाइल्डहुड एज कौन सी है या कौन सी नहीं है, तो स्कूल एज नहीं होगी, प्री स्कूल एज होगी, तो आपको ध्यान से देखना है उसमें। लास्ट हमारा पॉइंट क्या है इसमें, अर्ली चाइल्डहुड में इम्पॉर्टेंट फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट। इस एज में क्या है, बच्चे का लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है, बहुत ही मतलब तेज़ी से वो बोलना सीखता है। पहले क्विंग करेगा, वो तो इन्फेंसी में हो जाती है, फिर इन्फेंसी के लास्ट तक की वो जो है वो बैबलिंग करने लगता है, फिर क्या आता है 1 वर्ड बोलेगा, फिर 2 वर्ड बोलेगा, फिर एडोलसेंस तक तो वो लेटर चाइल्डहुड के आखिरी तक वो पूरा क्लियरली बोलने लगेगा। अब इसके बाद हमें देखना है लेटर चाइल्डहुड। तो लेटर चाइल्डहुड में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 7 to 12 ईयर्स की एज है, या 11 भी हो सकता है यहाँ पे। इसको और किस किस नामों से जानते हैं वो भी देख लेते हैं। फर्स्ट है हमारा गैंग एज। ये गैंग एज क्यों है, स्कूल एज, एलिमेंट्री एज, क्वेरल एज, ट्रबलसम एज। मीन्स इसमें प्रीवियस वाले में क्या था, प्री गैंग एज, क्योंकि अर्ली चाइल्डहुड था, मीन्स चाइल्डहुड के पहले, तभी इसमें प्री गैंग एज है, प्री स्कूल एज है। ठीक है, और प्ले एज है क्योंकि बच्चा इसमें खेलता है। और इसमें क्या है, लेटर चाइल्डहुड में है गैंग एज। तो गैंग एज में क्या है, बच्चा गैंग्स बनाना शुरू करता है, गैंग बनाना शुरू करेगा, और साथ ही साथ जो है स्कूल में जाएगा। एलिमेंट्री एज होती है, वो अपने फ्रेंड्स के साथ घुले मिलेगा, स्कूल में जाएगा, स्कूल में बिजी रहेगा, तो स्कूल एज हो जाएगी। स्कूल जाना शुरू करता है लेटर चाइल्डहुड में जो होता है अच्छे से, और वरना पहले तो बच्चे रोया ही करते हैं स्कूल जाने के लिए कि हमें स्कूल नहीं जाना। क्वेरलसम एज, फिर इसमें क्या है, लड़ाई झगड़े भी होते हैं। ट्रबलसम एज जो है कुछ प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होती हैं, इसलिए ट्रबलसम एज भी कहते हैं इसको। और इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है इसमें कि क्रिएटिविटी आती है बच्चे में। बच्चा जो है इस टाइम पे बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होता है, नई नई चीज़ें करने की कोशिश करेगा। ठीक है, और वो मतलब हर चीज़ को डिस्कवर करने की कोशिश करेगा, क्रिएटिविटी आएगी उसमें। इसके बाद हमें देखना है एडोलसेंस, जो कि लास्ट स्टेज मानी जाती है हमारी। ये है 12 to 19 ईयर्स की। तो इसको एरिक्सन जो हैं बहुत ही फेमस साइकोलॉजिस्ट हैं, आप जानते ही होंगे, एरिक एरिक्सन। तो इन्होंने इस एडोलसेंस स्टेज को कहा है आइडेंटिटी क्राइसिस, कि बच्चा जो है यहाँ पे आने के बाद कंफ्यूज हो जाता है, रोल कंफ्यूजन हो जाता है उसे कि वो मीन्स चाइल्डहुड एज में है या एडल्ट एज में है, तो उसका रोल क्या है सोसाइटी में। तो इसलिए इसको आइडेंटिटी क्राइसिस कहा है उन्होंने। नेक्स्ट है हमारा एडोलसेंस इज द स्टेज ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म। ये किसने कहा, स्टैनली हॉल ने। स्टैनली हॉल की ये बहुत ही फेमस कोटेशन है जो कि एडोलसेंस से रिलेटेड है। इन्होंने एक बुक भी लिखी है एडोलसेंस, उसी बुक में इन्होंने इस कोटेशन को दिया है कि एडोलसेंस जो है वो तनाव एवं संघर्ष तूफान की स्टेज मीन्स उम्र होती है या स्टेज होती है। अब हम देखेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट की। चाइल्ड डेवलपमेंट के कौन कौन से प्रिंसिपल्स होते हैं। तो फर्स्ट है हमारा यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी एंड चेंज। मीन्स बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है वो कंटिन्यूस होता रहता है और चेंज भी होते रहते हैं। देख लेते हैं इसमें कौन से, जैसे प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी आप देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट है हमारा, कौन सा है, फर्स्ट है हमारा बेबी है यहाँ पे। नेक्स्ट थोड़ा और बड़ा हुआ, ठीक है, तो ये ऐसे जो है धीरे धीरे आपका ये चलता जा रहा है, मीन्स कंटिन्यूस हो रहा है। ये नहीं हो रहा है कि यहाँ पे हुआ फिर यहाँ पे आपका रुक गया फिर यहाँ पे आपका होने लगा, तो ऐसे नहीं, कंटिन्यूस होता रहता है। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, जनरल टू स्पेसिफिक। जनरल टू स्पेसिफिक मीन्स क्या है, जैसे फिजिकल डेवलपमेंट है आपका, ठीक है, तो फिजिकल डेवलपमेंट में क्या है, पहले मसल्स जो हैं आपके डेवलप होंगे। तो उसमें क्या है, पहले आप कुछ बच्चे को देंगे तो वो पकड़ेगा या पकड़ाने की कोशिश करेंगे तो वो पकड़ेगा, ठीक है। और बाद में जो है, जैसे आपने पेन पकड़ाया, अब आप उससे कहेंगे कि लिखो तो वो नहीं लिख पाएगा, ठीक है। फिर जब थोड़ा और उसका डेवलपमेंट होगा, स्पेसिफिसिटी आएगी, तो वो लिखने की कोशिश करेगा, छोटे छोटे मसल्स पे उसका कंट्रोल होगा, तो ये जनरल टू स्पेसिफिक हो जाएगा, ठीक है। कैसे, पहले ग्रॉस मोटर स्किल्स आएंगी फिर फाइन मोटर स्किल्स आएंगी। तो ग्रॉस मोटर स्किल्स क्या हो गया हमारा, जनरल हो गया, फिर वो स्पेसिफिसिटी की तरफ जाएगा तो वो हमारा फाइन मोटर स्किल्स हो जाएगा। जैसे प्रीवियस वीडियो में हमने एक एग्जांपल लिया था फिजिकल डेवलपमेंट में ग्रॉस मोटर स्किल्स और फाइन मोटर स्किल्स का, जैसे रनिंग है तो ग्रॉस मोटर स्किल्स है,
ठीक है। और फिर आप अगर बॉलिंग कर रहे हैं, कैसे स्विंग करना है, तो वो आप छोटी छोटी फिंगर्स का एग्जांपल लेंगे, या आप कुछ लिख रहे हैं तो फिंगर्स का कंट्रोल होता है, तो वो आपका स्पेसिफिसिटी में जाएगा और फाइन मोटर स्किल्स होगा। तो ये हमारा हो गया प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिसिटी। थर्ड वन है क्या हमारा, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो इसमें क्या होता है कि हर बच्चे की एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी होती है, इंडिविजुअल डिफरेंस होता है। कोई भी बच्चा सिमिलर नहीं हो सकता कि आप कहते हैं कि, या हमें किसी भी बच्चे को कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ जो इंडिविजुअल डिफरेंस है उसका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है कि हर बच्चे की एक स्पेसिफिसिटी होती, अलग पहचान होती है उसकी, ठीक है। हर किसी में एक गुण नहीं हो सकता कि कोई बच्चा मैथ्स में अच्छा है तो दूसरा बच्चा भी उसी के बराबर ही हो मैथ्स में अच्छा। किसी की आर्ट अच्छी है तो किसी की ड्राइंग अच्छी है, तो किसी की इंग्लिश अच्छी है, किसी की मैथ्स अच्छी है। तो ये हमारे इंडिविजुअल डिफरेंस हो गए। या कोई म्यूज़िक बहुत अच्छा बजा लेता है तो कोई बहुत अच्छा गा लेता है, तो ये उसकी क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंस है। हम किसी को भी किसी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते हैं, ना हमें करना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा, इसमें देख लेते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस में, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि मतलब डिफरेंट टाइप के बच्चे दे रखे हैं। किसी का कॉम्प्लेक्स फेयर है, किसी का डार्क है, तो आप ये नहीं कह सकते कि सब बच्चे जो हैं एक ही हाइट के होते हैं, या सब हेल्दी ही होंगे, या सब कुपोषण ही होंगे। तो ऐसा नहीं है, कोई कुपोषण होगा तो कोई हेल्दी होगा, तो कोई टॉल होगा तो कोई शॉर्ट होगा। तो सबकी जो है अलग अलग डेवलपमेंट होता है इंडिविजुअल डिफरेंस के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी। तो अब इसमें क्या है कि जो हमारा प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस था, तो बच्चे का जिस टाइप से डेवलपमेंट हो रहा है उसके डेवलपमेंट को देखकर हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं, पहले से उसको बता सकते हैं कि हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि आगे आने वाले टाइम में उसका किस टाइप से डेवलपमेंट होने वाला है बच्चे का, ठीक है। तो ये हमारा हो गया प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी, मीन्स बच्चे को देखकर हम उसके होने वाले डेवलपमेंट का अनुमान लगा सकते हैं। लास्ट क्या है हमारा, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन। इसमें क्या होता है, इसमें हमारे दो टाइप के होते हैं, यहाँ पे दे रखा है प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन। इसमें क्या है हमारा, दो टाइप के हैं। फर्स्ट है हमारा सेफेलोक्वाडल, दूसरा है हमारा प्रॉक्सिमल डिस्टल। सेफेलोक्वाडल क्या होता है, डेवलपमेंट डायरेक्शन जो है फ्रॉम हेड टू टो। इधर ये डायग्राम बना है फिगर, इसमें आप देख रहे होंगे कि हेड से लेकर के टो तक जो है एरो जा रहा है, मीन्स सर से पैर तक। एरो सर से चला पैर तक आया, एरो जो है वो सर से चला और वो पैर तक आया, तो ये हो गया हेड टू टो, मीन्स सेफेलोक्वाडल। सेफेलोक्वाडल क्या होता है, हेड टू टो होता है। और प्रॉक्सिमल डिस्टल क्या होता है, मीन्स सेंटर टू पेरिफेरी, आप बाहर की तरफ जाएंगे, मीन्स ये आपका सेंटर है, ये सेंटर हुआ और आप इससे जो है बाहर की तरफ जा रहे हैं ऐसे, तो ये आपका हो गया प्रॉक्सिमल डिस्टल। ओके, ये आपका प्रॉक्सिमल डिस्टल हो गया। अब तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए, वैसे हमने इस वीडियो में क्या डिस्कस किया, एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि डेवलपमेंट की कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं। फर्स्ट स्टेज कौन सी है, प्रीनेटल पीरियड है, जो कि 40 वीक्स का होता है। सेकेंड स्टेज है इन्फेंसी, 0 to 2 ईयर्स होती है। थर्ड स्टेज है हमारी चाइल्डहुड, वो कौन सी है, कितने ईयर्स तक होती है, 2 to 11 या 12 भी कह सकते हैं। फोर्थ जो है हमारी एडोलसेंस स्टेज, ये लास्ट मानी जाती है क्योंकि ज़्यादातर साइकोलॉजिस्ट ने यहीं तक जो है चाइल्ड डेवलपमेंट को डिवाइड किया है, तो ये 12 ईयर्स से 19 ईयर्स तक मानी जाती है। फिर इसके बाद हमने देखा कि चाइल्डहुड में दो टाइप्स के होते हैं, मीन्स दो पार्ट हैं इसके, अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड। बाकी इन सब के हमने नाम भी देखे अभी इधर, जैसे ये हैं। इन्फेंसी में क्या है, टॉय एज होता है, फास्टेस्ट डेवलपमेंट होता है आफ्टर बर्थ, इसमें सेंस बेस्ड लर्निंग होती है, बैबलिंग करता है बच्चा। फिर अर्ली चाइल्डहुड में क्या था, प्री गैंग एज थी, क्योंकि चाइल्डहुड के पहले है, अर्ली चाइल्डहुड है, अर्ली मीन्स पहले, पूर्व बाल्यावस्था। तो इसमें प्री गैंग एज है, प्री स्कूल एज है, क्वेश्चनिंग एज है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या आपको याद रखनी है कि लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है बच्चे का। इसके बाद हमने देखा लेटर चाइल्डहुड, इसमें जो है क्रिएटिविटी आती है बच्चे में। फिर हमने देखे प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, इसमें देखा प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी एंड चेंज, प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिसिटी, मीन्स जनरल टू स्पेसिफिक बच्चा आता है, पहले चलना सीखेगा फिर दौड़ना सीखेगा वो,
ठीक है, पहले पेन पकड़ेगा फिर बाद में लिखना सीखेगा वो। पहले धीरे धीरे बैबलिंग करेगा, फिर 1 वर्ड बोलेगा, फिर 2 वर्ड बोलेगा, फिर एडोसेंस और अर्ली लिटिल चाइल्डहुड के लास्ट तक वो पूरा प्रॉपरली बोलने लगेगा। फिर हमने देखा इंडिविजुअल डिफरेंस का जो प्रिंसिपल है, उसमें क्या होता है, हर बच्चा स्पेसिफिक होता है, उसकी एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी होती है। फोर्थ है हमारा प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्टेबिलिटी, और लास्ट हमारा प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन, जिसमें हमने देखा सेफेलोकॉर्डल एंड प्रॉक्सिमोडिस्टल। एंड आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, आपके लिए बेनिफिशियल हो, तो प्लीज़ इसे लाइक कर लीजिएगा और अपने उन सभी फ्रेंड्स को सब्सक्राइब कीजिए और अपने उन सभी फ्रेंड्स को शेयर कीजिए जिनके लिए ये बेनिफिशियल हो या आप उनको टैग करना चाहते हो। और आगे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और साथ ही मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैं इसकी पूरी सीरीज़ बनाने वाली हूँ, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और अगर आगे आपको वीडियो इसमें पसंद आई हो, देखना हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।